أط أط بسم الله الرحمن الرحيم. हरफ तौ का मखरज और तलफ़ुज़। हरफ तौ का मखरज है जुबान की नोक यानी जुबान का सिरा और सनाया उलिया की जड़। ये जुबान की नोक है और ये सनाया उलिया की जड़ें हैं। सनाया उलिया का मतलब है ऊपर के ये दोनों दांत। तो जुबान की नोक जब सनाया उलिया की इन जड़ों से मिलती है तो हरफ तौ की आवाज निकलती है। जैसे أط अप, أط अप। याद रहे कि हरफ तौ में इत्बाक करना जरूरी है। इत्बाक का मतलब है जुबान को ऊपर के तालू से ढांकना, मिलाना। तो हरफ तौ अदा करते वक्त जुबान ऊपर उठकर ऊपर के तालू को ढांक लेती है, जिसकी वजह से हरफ तौ की आवाज मोटी और भरी हुई निकलती है। इस तरह أط अप, أط अप। أط ये देख रहे हैं ये जुबान किस तरह ऊपर उठकर ऊपर के तालू को ढांक रही है। أط अप। इसी तरह ये भी याद रहे कि अगर हरफ तौ पर सुकून हो तो इसमें कलकला होगा। कलकला का मतलब है हरकत देना, जुम्बिश देना और हिलाना। यानी हरफ कलकला के तलफ़ुज़ के बाद दोबारा उसकी मामूली सी आवाज निकालना या उस हर्फ पर मुकम्मल सुकून पढ़ने के बजाय आधी जबर पढ़ना, यानी कुछ सुकून और कुछ जबर की कैफियत हो। जैसे أط अप, أط अप, أط अप, أط إط أط يطبع فطرة نطفة بالقسط ط طي طو طبع طا طي طو الطامة الط يطي الطو